की घोषणा कोर कमेटी हमारी लगी हुई है। करीब 35 से 37 लोगों का हम लोगों के पास आवेदन आया है और जो भी उसमें लड़ने के बेस्ट 21 होंगे हमारी कोर टीम डिसाइड करेगी और हम लोग उसके साथ नामांकन करेंगे। मतलब नामांकन करने की आखिरी तिथि 2 तारीख है, तो हम लोग 1 या 2 तारीख को करेंगे नामांकन। बहुत सारे कार्यकारिणी सदस्य नजर नहीं आए आज की आपकी टीम में जो थे। हाँ, आदित्य टीम से कुछ लोग अलग से कुछ टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा अखबारों में पता लग रहा है। और मैंने आपको बताया कि आज रक्षाबंधन के कारण भी बहुत से लोग कार्यकारिणी के बाहर हैं रांची से, और सारे अपने व्यापारी बंधु ही हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता तो मैंने कार्यकाल में निगम क्षेत्र की हमारी काफ़ी प्राथमिकता रहेगी। निगम क्षेत्र के कारण बहुत सी जो कमियां हैं, जैसे ट्रेड लाइसेंस का सरलीकरण करवाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जो आदित्य जी कर भी रहे हैं उसको हम लोग एक असली जामा पहनवाएंगे, सरकार के साथ मिलके नीतियां निर्धारित करवा के। ट्रेड लाइसेंस बहुत लोगों का पेंडिंग रह जाता है, जो तुरंत बने ऑनलाइन सिस्टम में, जिसका जीएसटी नंबर हो उसके साथ में। और इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट पूरी तरीक़ा से रुका हुआ है। बहुत से अलॉटमेंट्स हुए हैं, उनको ज़मीन नहीं मिली है, उस पर हम लोग पत्राचार करेंगे। सरकार के साथ मीटिंग भी चल रही है आदित्य जी की लगातार। बहुत काम आगे भी बढ़ा है, नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आया है, उस पर भी आदित्य जी ने बहुत सुझाव दिए थे, उनको माना गया है। हम लोग वो सब लेके आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से जैसा कि अखबारों के माध्यम से और हमने नगर आयुक्त के साथ बैठक की थी, उसमें ये पता लगा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऊपर से आदेश जारी किया हुआ है, तो उसी बाबत ये अतिक्रमण हो रहा है। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो हो रहा है उसमें सरकार और हम लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन वो एक सेकेंडरी बात है। आज व्यापार जिस चुनौतियों से चल रहा है, जूझ रहा है, आज जो भयोदन हो रहा है, आज जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, आज जो बाहर से लोग निवेश करने के लिए झारखंड में एक अनुकूल वातावरण की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे जो मुकेश अग्रवाल जी का एक बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के चेयरमैन के रूप में उन्होंने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड समस्याओं को निजात दिलाया और उसी की भूमिका को बखूबी करते हुए आज वो जब राज्य का नेतृत्व करेंगे और इनके जिस तरह से पुलिस तंत्र में जिस तरह का इनकी पकड़ है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो आज रोड ब्लॉक है झारखंड में वो लॉ एंड ऑर्डर है, और इनके नेतृत्व में आने से ये समस्या निश्चित रूप से सॉल्व होगी। बाकी इस सत्र में जो ऐतिहासिक पहल, ऐतिहासिक जो चीजें थी, सरकार की जो सबसे बड़ी नीतियां, चाहे जियाडा की हम बात करें, चाहे झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करें, चाहे हम टेक्सटाइल पॉलिसी की बात करें, चाहे भवन नियमितीकरण की बात करें, चाहे झारखंड में आईटी का बड़ा जो पार्क जो आया उसकी जो घोषणा हुई उसकी बात करें, ऐसे तमाम चीजें हैं जो इस सत्र में हुई हैं। और उस कार्य को आगे पहुंचाना, उस कार्य को अगला लेवल पे ले जाने का कार्य जो है वो नई टीम जो होगी, जो मुकेश जी हैं उनके द्वारा उसको काम को बढ़ाया जाएगा। इस पूरी टीम में जितनी मेहनत की है उसका नतीजा ही आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक सक्षम नेतृत्व हो, जो हमें लगता है कि हमारे मुकेश जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे प्रवीण लोहिया जी हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक पहल करते हुए इतनी सारी सब कमिटीज की मीटिंग की। तो मुझे लगता है कि आज के परिवेश में जो आवश्यकता है फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से, ये सारी जो नई टीम आएगी वो उसको पूरा करने का काम करेगी। पंकज कोठारी क्या बोलना चाहते हैं?
आखिर रह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ विजन है जो पिछले कमेटी में छूट गया? ये देखिए, अपना वर्तमान कमेटी का ही ये एक्सटेंशन है और जो काम अभी टेकअप किए गए हैं उसी तर्ज पे काम आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहता है। मुकेश जी बहुत पुराने परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करेंगे। अपर बाजार में भी पार्किंग की काफी समस्याएं हैं, काफी सरकार के पास जमीन भी बकरी बाजार में हो या और जगहों पे जमीन खाली पड़ी है, तो हम लोगों का प्रयास होगा कि भाई मल्टी लेवल पार्किंग का जो बात बार बार उठता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराएं ताकि भाई अपर बाजार का व्यापार के लिए और सभी के सुविधा के लिए बेटर हो। और लॉ एंड ऑर्डर पे मुकेश जी का अच्छा पकड़ है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी ये काम करेंगे, सारे लोग मिलजुल के काम करें, यही हम लोगों की कामना है। बोर्ड की बैठक हुई, उसमें रात्रि बाजार को मंदिर बनाने की बात हुई है और साथ ही साथ शनि मंदिर से जो रोड है उसकी चौड़ीकरण की बात हुई, तो आप लोग कितना सहयोग करेंगे? नहीं, पूर्ण सहयोग करेंगे। आज पार्किंग बनना चाहिए, मल्टी लेवल पार्किंग बनना चाहिए। दुकानों का बनाने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। नगर निगम की किसी भी जमीन पे दुकानें काफी हैं। पार्किंग की सबसे बड़ी सुविधा है, जिसके चलते अपर बाजार लोग आना नहीं चाहते हैं, जाम लगा रहता है, तो पार्किंग का जरूर व्यवस्था नगर निगम को करना चाहिए और वो पीपीपी मोड पे भी हो सकता है, जिसको भाई पार्किंग जो पैका लेगा वो अपना बना भी सकता है, बिल टू सूट टू भी कर सकता है, जैसे भी करके पार्किंग की सुविधा जरूर अपर बाजार में देनी चाहिए। आज दिल्ली में चांदनी चौक में अलग अलग जो पुराने शहर हैं उनपे ये वहां की सरकारों ने ये कर चुका है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नई बात कर रहे हैं और उससे उस शहर का विकास हुआ है। पुरानी एरिया में लोगों का आवागमन जारी रहा है। अपना परिचय पंकज कुमार पोदार सहयोग दे रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई है, क्या लगता है कैसे आप लोग सहयोग? देखिए, सभी जो टीम कोई भी चुनाव लड़ रहा है वो अपने ही बीच के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सहयोग केवल एक व्यक्ति विशेष को है। हम लोग, हाँ, आत्मीय संबंध के कारण एक झुकाव रहता है, बिल्कुल सही बात है। मेन तो मुद्दे होते हैं, क्योंकि यह टीम हमारी ही टीम है और जो जीतेगी वही हमारी आवाज़ बनेगी, तो इसलिए बहुत उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। स्वाभाविक है, क्योंकि मुकेश जी हमारे मित्र भी हैं और अभी बीते समय में जो नगर निगम का आंदोलन हुआ, चूँकि हम लोग नगर निगम क्षेत्र में आते और बाजार के लोग हैं, तो जो संकट है और जिस तरह से मुकेश जी ढाल बन करके हमारे लड़ाई को आगे बढ़ाएं, तो एक लगाव सा भी रहा। और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुना होगा, एक बात अच्छी लगी मुझे, उन्होंने बोला कि जितने भी पूर्व हैं अध्यक्ष, उनके काम को आगे बढ़ाना है और हम अध्यक्ष की पद के लिए नहीं, नेतृत्व कर रहे हैं व्यापारियों को। तो मेरे ख्याल से मुकेश जी ने संक्षेप में एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। बाकी चुनाव है, हार जीत स्वाभाविक है, ये नहीं कह सकते जीत मुकेश जी की होगी कि जो दूसरी टीम बनेगी, मुझे नहीं मालूम दूसरी टीम किनके नेतृत्व में बन रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी आई है, वो भी अपने लोग हैं, बैलेंस करके हम लोग चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि चेंबर का जो काम है वर्तमान सरकार और व्यापारियों के बीच में समन्वय का काम करे, उसमें अनुभव बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम यह भी देखना चाहते हैं कि आज के दिन में जेनजी है जो नाम को नहीं काम को प्राथमिकता देता है, तो वो जो ब्रिज बनाने में सशक्त रहे, तो एक यंग नेतृत्व भी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं मुकेश जी इस कोरम को पूरा करेंगे और प्रेस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो आज तो उन्होंने क्या आगाज़ किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनका क्या घोषणा पत्र होता है, उनके क्या मुद्दे होते हैं व्यापारियों के हित में, वो बहुत बड़ी कारण बनेगा उनकी जीत और हार का। मेरा नाम भानु जालान हुआ और हम लोगों का भी 100 साल पुराना परिवार है रांची में, व्यवसाय है छोटा सा, जालान बेसन सत्तू के नाम से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रेस मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं निधि झुंझुनवाला हूँ, पेशे से वकील हूँ और इस चुनाव में आपके समक्ष फिर से एज अ प्रत्याशी आई हूँ। पिछले बार भी मैंने चुनाव लड़ा था।
कुछ 20-25 वोट मेरे कम रह गए थे। चुनाव में हार जीत अपनी जगह है, पर मुझे कार्य करने का पूरा मौका मिला। मैं एज अ बैंकिंग सब कमेटी चेयरमैन के रूप में पिछले साल भी 2 सालों से काम कर रही हूँ। हम लोगों ने कॉइन मेला का भी सक्सेसफुल कार्यालय लगाया था, जिसमें बहुत सारे व्यापारी वर्ग को जो कि कॉइन की समस्या हो रही थी उसका समाधान मिला। इसके अलावा हम लोगों ने ये व्यवस्थित करवाया कि आरबीआई के थ्रू हर बैंक में, हर ब्रांच में कॉइन उपलब्ध रहे, ताकि जब भी व्यापारी अपने ब्रांच में जाएं तो वहां से आसानी से कॉइन उनको मिल सके। हम लोगों की दिन रात यही कोशिश रहती है कि जो भी हम लोग व्यापारियों के हित में जो कार्य कर सकते हैं उसमें अपना पूरा सहयोग दें। व्यापारी वर्ग को हम लोग आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। व्यापारी यदि आगे आएंगे तो हमारा राज्य समृद्ध होगा, और राज्य समृद्ध होगा तो हर व्यक्ति यहाँ समृद्ध होगा, हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो हर व्यक्ति के उत्थान के लिए आपके समक्ष फिर से निधि झुंझुनवाला। चैम्बर चुनाव कैसे देखते हैं? चेंबर चुनाव युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा कि समाज के लिए हम लोग और ज़्यादा डोमेन बढ़ा करके काम कर सकें। हम लोग राउंड टेबल से जुड़े हुए हैं, भगवान महावीर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाते हैं। तो चेंबर से जुड़ करके हमें दूसरे ज़िलों में जा करके भी ये काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और नए संबंध बनेंगे। व्यापारियों का जो समस्या है उसका निदान करने का प्रयास किया जाएगा सरकार के समन्वय करके, जैसा कि आपको बताया गया अध्यक्ष महोदय के प्रकाशी के द्वारा। और पुराने सारे टीम मिले हुए हैं, उनका सहयोग मिलेगा। पुरानी टीम से सहयोग मिलेगा, नए लोग आएंगे तो नए आइडियाज़ आएंगे। हम लोग नए तरीके से कैसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम लोग का फोकस रहेगा। नाम? मेरा नाम पौरुष जैन है, जिनवानी हॉस्पिटल मेरा फॉर्म हुआ। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पहले डर नहीं लग रहा है। डर चुनाव में हार जीत सोच करके हम लोग नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी दूसरी टीम भी लड़ रही है वो भी हमारी फ्रेंड्स टीम ही है, हम लोग उन्हें विरोधी टीम के तौर पे नहीं देखते। जब चेंबर का चुनाव 1 साल का होता है, क्या आपको लगता है कि इसका टेन्योर बढ़ना चाहिए? जी, इसका टेन्योर कम से कम 2 साल या 3 साल तो होना चाहिए, क्योंकि 1 साल में आप बहुत सारे काम जो शुरू करते हैं वो आप उसको गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाते हैं। क्या ये आपके मैनिफेस्टो में होगा इस बार? कोशिश करेंगे इसको लाने का, चुनाव जीतते हैं तो। शुक्रिया।